सांवलिया सेठ की जय। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी संपन्न होंगे, इतनी शुभ इच्छाओं के साथ मैं आचार्य त्रिवेदी आपका ब्रज राज रानी वाले चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आने वाली जो पूर्णिमा है उसके लिए एक विशेष उपाय लेके एक यंत्र लेके आए हैं। अगर आप इस यंत्र को हल्दी से लिखकर भोजपत्र या कोरे पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर बिना लाइन के पेपर के ऊपर अगर इसे हल्दी या केसर से लिखकर अगर आप रख दें तो चमत्कारिक लाभ होता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो यंत्र है ये हर चीज के लिए, बहुत सारे हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए इसे बनाया जाता है। इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन इतना विशेष ध्यान रखें कि हमको किस अंक से इस यंत्र को लिखना चालू करना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी आपको तरक्की होने लग गई। तो मित्रों, ये इस प्रकार के यंत्रों का बहुत सारी चीजों के लिए हम फायदा पहुंचा सकते हैं। इन यंत्रों का हम बहुत सारी चीजों में लाभ उठा सकते हैं। हमने कईयों से इन यंत्रों को लिखवाया और कई हमारे भाई बहनों के विवाह में प्रॉब्लम के लिए लिखवाया, धन संपत्ति के लिए हमने इसे लिखवाया, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो उसके लिए लिखवाया, घूमने जाने का अवसर ना मिलता हो तो उसके लिए लिखवाया, कई लोगों को ट्रांसफर चाहिए रहता है तो इसलिए उन्हें लिखवाया। एक बार लिखने का या कई बार लिखने का, इसका सबका अलग अलग महत्व होता है। इतना जाने, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए मित्रों, लेकिन इसे अंत तक जरूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल जो नीचे बेल आइकॉन दिया उसे दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुने। और मित्रों, शेयर जरूर किया करें। शेयर करने से आप दूसरे लोगों को भी इन यंत्रों को और हमारे इन वीडियोस को पहुंचाते हैं। जैसा फल आपको यंत्र बना के और इन प्रयोगों करके मिलता है, जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे की भलाई का कार्य भी इनकी होती है। जब भी आप कभी दूसरे की भलाई करते हैं तो ईश्वर भी आपकी भलाई के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। मित्रों, अब मैं आपको यंत्र बताता हूं। देखिए, ये यंत्र है, इसमें ऊपर में लिखा है 8 1 6 3 5 7 4 9 2। इसको ऐसे ही 9 खाने में ही इसे बनाना है। लेकिन एक चीज इस पे विशेष ध्यान रखेंगे, अगर आपको धन संपत्ति के लिए इस यंत्र को लिखना चाहते हैं तो पहले 5 से चालू करेंगे, 5 7 4 9 2, फिर 3 1 6 ऐसा लिखेंगे। और इस यंत्र को आप रेड इंक से लिखें। लेकिन इसको लिखना कितने बार है? 5000 की संख्या में लिखना है। एक कॉपी लें, एक कॉपी लें। आप 5000 कितने दिन में लिखना चाहते हैं? 30 दिन में जैसे लिखना चाहते हैं तो डेली हमको कितने बार लिखना है उसको डिवाइड कर लें, उतना रोज अंक लिखें, पेपर में लिखें और उसको फोल्ड करके उसे नदी में बहा दें या किसी पीपल के झाड़ में ले जाके इसे बांध दें। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के बहुत सारे केस चल रहे हैं, आप उनसे निपटारा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए इनका, तो आप इसे 8 से लिखना चालू करेंगे। 8 1 6 3 5 7 4 9 2 ऐसा लिखेंगे। अब इसे लिखना किससे है? आप इसे ग्रीन रंग के पेन से लिखेंगे। ग्रीन रंग के पेन से प्लेन पेपर के ऊपर लिखेंगे। और जब आप किसी विवाद के लिए करना चाहते हैं कि विवाद समाप्त हो जाए तो इस यंत्र को आप फोल्ड करके हरे रंग के धागे में लपेट के किसी बड़ के झाड़ में ले जाके रस्सी से बांध देंगे और आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का हल निकलने लग जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप विद्या के लिए आप चाहते हैं कि आपकी विद्या दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े, आपकी धन संपत्ति
और जो व्यवसाय है उसमें फायदा मिले, तो आप इसे 3 अंक से लिखना चालू करें। 3 5 7 4 9 2 8 1 6 इस प्रकार से इस यंत्र को लिखें। और इसे आप ग्रीन पेन से लिखें, ग्रीन इंक से लिख के इसको 45 दिन में 45 डेज में इसे लिखना है आपको। 45 डेज तक लिखना है। कितने की संख्या में लिखना है? 15,000 की संख्या में लिखना है। 15,000 15,000 लिखना है। अगर आप धन वैभव विद्या के लिए करना चाहते हैं तो 15,000 की संख्या में इन यंत्रों को लिखना है। छोटा एक पेपर ले लें, एक छोटा बनाए, फिर बाजू में ऐसे एक पेज ले लें, उसमें कई यंत्र बन जाते हैं। छोटे 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 आप कई बना सकते हैं। इसे बना के और इसे मोड़ के जब आप ये कंप्लीट हो जाए तो आप वो पेपर को अपने घर के जो तुलसी का झाड़ है, आपके तुलसी के झाड़ के आस पास में इनको गड़ा देना है, इन पेपरों को। अगर वो ना हो तो आप अशोक का झाड़ वृक्ष हो तो उसके नीचे इन पेपरों को गड़ा देना है मित्रों। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो और आप बहुत आज चाहते हैं कि लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, पर हमको मौका ही नहीं मिलता, तो आप ये जो यंत्र है 7 से लिखना चालू करें। 7 4 9 2 3 1 6 ऐसा लिखें। इसको लिखना किससे है? इसको आपको गोल्डन रंग के पेन से लिखना है। और जब आप इसको पूरा लिख लें, मोड़ के इस जो घास वाली जमीन हो, जहां खूब घास लगी हो, उसके नीचे ले जाके इसको आपको गड्ढा खोद के वहां दबा देना है। तो मित्रों, इसमें बहुत सारा, आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में आपके परिवार के लोगों का प्रेम संबंध है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा लड़ाई हो रहा है, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो इस अंक को आप 2 से लिखना चालू करें। 2 8 1 6 3 5 7 4 9 इस प्रकार से लिखें। ऐसा अब इसे लिखना कितना? 25,000 की संख्या में लिखना है। 25,000 की संख्या में इस यंत्र को लिखना है। 43 डेज में इसको कंप्लीट करना है। 43 डेज में आप इसे रेड रंग के इंक से लिखना है। आपको रेड रंग के इंक से पेपर में लिख के छोटे छोटे यंत्र बनाते जाएं। एक पेपर में छोटा सा यंत्र आपने बनाया इस प्रकार से, छोटे छोटे यंत्र बनाए, इस पे लिखते जाइए। अंक हमने आपको बताया 2 से। इससे आपका पारिवारिक जो जीवन है वो बहुत अच्छा संवर जाएगा। मित्रों, कई लोगों के घर में ऐसा है कि इतना विवाद बढ़ गया है और गुप्त शत्रु हैं। और ऐसा होता है कि हम अगर कई बार जब आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, किसी का घर गिर जाता है, बहुत सी आकस्मिक परेशानियां तुरंत आना चालू होती है, तो ये अंक को हमको 4 से लिखना है। 4 9 2 3 1 6 8 1 6 3 5 7 इस प्रकार से इस यंत्र को लिखना है। इसे कितना लिखना है? 4,000 की संख्या में लिखना है। 4,000 लिखना है इसको, 4,000 की संख्या में लिखना है। लेकिन इसे करना क्या है? इस 4,000 की संख्या में यंत्र को छोटे छोटे पेपर, इतना छोटा यंत्र आपने बनाया तो उसको उतना छोटा काट लें, उसको आटे की गोली बना लें और इसे मछलियों को खिलाएं। तो आप देखेंगे कि आपको पाप ग्रहों से संबंधित जितने भी ग्रह बाधा, राहु और इस प्रकार के पाप ग्रहों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो तुरंत हल होने लग जाती हैं। मित्रों, देखिए ये यंत्र इतना छोटा सा है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति बनी रहे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, कोई खास आपकी डिमांड नहीं है कि इसको आपको किससे लिख पाना है, तो आप 5 एक प्लेन पेपर ले लें। इस यंत्र को केसर और हल्दी से मिला के एक शाही बना लें और उससे एक अनार के झाड़ की छोटी सी एक लकड़ी ले लें, उसको छील के कलम टाइप बना लें। उससे इस यंत्र को एक प्लेन पेपर पर लिख के भगवान गणपति या माता लक्ष्मी के चरणों में रख के या फ्रेम करा के रख दें और नित्य उसकी पूजा करते रहें। और आप देखेंगे कि, और अगर आप गणपति जी के नीचे रखते हैं तो 444 मंत्र, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ऐसा आपको 21 दिन तक जाप करना है। और अगर आप माता लक्ष्मी के चरणों में इस यंत्र को रखते हैं तो ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मीयाय नमः। आपको बोलने में अगर ये मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इन मंत्र का आपको 108 माला का जाप करना है। 108 यानी कि एक माला हुई तो 108 मालाओं का आपको जाप करना है।
और मित्रों अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मंत्र बड़ा है तो आप ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन इसे 21,000 की मात्रा में जाप करना है आपको, और रोज उसके ऊपर लाल फूल चढ़ाते रहें। और आप देखेंगे आपके घर की समस्याएं जो नई समस्याएं आ रही है धीरे धीरे समाप्त हो गई। सौहार्द, प्रसन्नतापूर्ण, खुशमय वातावरण आपके हर तरफ आस पास में है मित्रों। जय हिंद, जय भारत।